ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि प्रासुवे यद्भद्रम तन्ने आसुवे। सजनों, यूट्यूब चैनल स्वामी यशवीर महाराज में आप सभी का स्वागत है। सजनों, आजकल विवेक रंजन अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को लेकर के जैसी चर्चा देश के अंदर छिड़ी हुई है, ऐसी चर्चा सिनेमा इतिहास में पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस फिल्म में यह दिखाया गया है कि सन 1989 और सन 1990 ईस्वी में कई लाख हिंदुओं को कश्मीर से मार मार करके भगा दिया गया। लेकिन 32 वर्ष पश्चात दिखाए गए इस सत्य को कुछ पंथ निरपेक्ष का चोला पहनने वाले विरोध कर रहे हैं और कहते हैं कि इससे कश्मीर की छवि खराब होगी और देश के अंदर हिंदू मुस्लिम रिश्ते खराब होंगे। अब प्रश्न यह है कि इस पाप को सिनेमा के पर्दे पर दिखाने से यदि कोई गलत होता है तो इस्लाम मजहब के आतंकवादियों, इस्लाम मजहब के राजनेताओं के द्वारा इस पाप को करने के लिए किस कानून के अंतर्गत ये देश, ये हिंदू समाज माफ करेगा? सजनों, इस्लाम मजहब के द्वारा हिंदुओं पर किया गया इतिहास बहुत पुराना है और इस कश्मीर के ऊपर 14वीं सदी से लेकर के अब तक अत्याचार ही अत्याचार हो रहा है और आधुनिक काल में इसका प्रारंभ सन 1931 से होता है। सन 1931 को शेख अब्दुल्ला अलीगढ़ विश्वविद्यालय से पढ़कर के जब कश्मीर गए तो उन्होंने वहां के मुसलमानों का नेतृत्व अपने हाथ में लेना प्रारंभ किया और मुसलमानों के बीच में हिंदुओं के प्रति जहर उगला और कहा कि ये काफिर है, इनका यहां कश्मीर में रहना उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कश्मीर पाक है, ये इस्लामी अक्षेत्र होना अनिवार्य है, इसलिए इनको यहां से ये किन प्रकारेण भगाना होगा, हिंदुओं से कश्मीर को खाली करना होगा। और जब इस तरह की विचारधारा इन्होंने वह फेंकी और कहा कश्मीर के अंदर इस्लाम खतरे में है, तो वहां का मुसलमान अधिकतर एकजुट हुआ और हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होने प्रारंभ हो गए। और उसके पश्चात वहां के आतंकवादियों ने बहुत बड़े अत्याचार किए और वहां के जो शासक हुए शेख अब्दुल्ला के पश्चात, चाहे उसका लड़का फारूक अब्दुल्ला हो या दूसरे हो, उन्होंने सबने हिंदू विरोधी कार्य किए और जिसके कारण से कश्मीर हिंदुओं से खाली हो गया। और ये वही शेख अब्दुल्ला जिसको कश्मीर का मुसलमान शेरे कश्मीर कहता है और दिल्ली की कांग्रेस सरकार इसको सेकुलरिज्म का मसीहा कहा करती थी। और आज उस कश्मीर के अंदर जो अत्याचार हुए, इस द कश्मीर फाइल्स नामक फिल्म में वो सारा का सारा हिंदुओं के ऊपर किया गया मुसलमानों का अत्याचार दिखाया गया है, जिससे कि आज
सत्यता सबके सामने आ रही है। तो सज्जनों, ये जो द कश्मीर फाइल्स फिल्म है, इसको प्रत्येक हिंदू को देखना अनिवार्य है, कि जिससे कि ये पता लगे कि वास्तव में कश्मीर के हिंदुओं के ऊपर मजहब के नाम पर, इस्लाम के नाम पर कितना अत्याचार हुआ है। और जब तक इसको आप लोग नहीं देखेंगे, तब तक वहां की अर्थात कश्मीर की सच्चाई आपके सामने नहीं आएगी। तो जो लोग इस फिल्म का विरोध कर रहे हैं, उनसे मेरा बस एक ही कहना है कि यदि इससे कश्मीर की छवि खराब होती हो, देश के अंदर हिंदू मुस्लिम भाईचारा खत्म होता हो, तो फिर इस प्रकार की घटनाएं हिंदुओं के ऊपर जो कश्मीर के अंदर हुई, उस पर बोलने के लिए आप लोगों की जिह्वा पर ताला किसने लगाया? उस सत्य को आप लोग भी कहिए। और मैं एक और बात कहता हूं, मुसलमान और हिंदुओं का भाईचारा हो ही नहीं सकता। भाईचारा ये दो शब्द है, भाई और चारा। मुसलमानों का भाई मुसलमान है, और जो चारा शब्द है, वो चारा इन मुसलमानों का हिंदू है। इसलिए इस भाईचारा शब्द से हिंदू समाज को सावधान रहना होगा, और इस फिल्म को अधिक से अधिक संख्या में हिंदू समाज देखे, जिससे कि आपको पता लगे कि वास्तव में मजहब के नाम पर 1400 वर्षों तक कितने अत्याचार हिंदू समाज पर हुए। और हिंदू समाज इस फिल्म को देख करके सावधान रहे। आगे भारत के किसी भी क्षेत्र में इसी प्रकार की कोई घटनाएं न हो, जिससे भारत की संस्कृति नष्ट हो, हिंदू समाज नष्ट हो। इसके लिए हिंदू समाज को सावधान रहना होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। ओम शांति शांति शांति। ओम।